जय श्री राम। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फले अछत तनु साधु समाज प्रयाग लखन सिया रामचंद्र की जय। जो मनुष्य संत समाजोपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल भी कहीं तत्काला काग होई भी कहीं बकऊ मराला सुनिया चरज करऊं जनि गोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निजोनी जल चल थल चल नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाली, आकाश में विचरने वाली नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो सब जानब सतसंग प्रभाव लो कहूँ वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ किसी भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, वे सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इतना इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मधु मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री रामचंद्र जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग की गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुघात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्वर से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाता है तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुग्रहण करता था। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश नहीं देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को विदे बानी कहत साधु महिमा सगुचानी सो सोम सन कही जात न कैसे साग बिन बनी कमनी गुण के जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे कहीं किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जमी सम सुगंध कर दोई लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरण रति देहु लखन सिया रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। वे उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सति भाई गे जे बिनु काज दाहिन हूँ बाए परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राखे राहु से परे अकाज बट सहस बाहु से जे पर दोष लखई सह साखी परहित दित जिनके मन माखी।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान है। जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष महिषे सा अदब गुण धन धनी धने सा उदय केतु समहित सब ही के कुंभकर्ण सम से सो वदनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणों की धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी को हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु परिहरही जिमिहि में पले कृषि दले गरही बंदों खल जस शेष सरोसा सहस बदन बदन पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले सेठ जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराई दोष का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बुनि प्रणव पृथ्वीराज समाना पर अग सुनहि सहस दस गाना बहुरी शक्र सम विने बहुत ते ही संतत सुरन सुरानी के हित जेही। पुनः उनको राजा पृथ्वी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिसको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन भज्य जहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगते हैं और जो हजारों आंख से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन हरिमति मीत हित सुरत जरई खल रीति जानी पानी जुग जोड़ी जन बिनती करई सप्रीति लखन सिय रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की निहोरा तिन निज और न लाऊ बभोरा बायस पाल ही अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की परंतु वे अपनी ओर से कभी ना चूकेंगे। कौवे को बड़े ही प्रेम से पाली परंतु क्या कभी वह मांस का त्यागी हो सकता है। बंधव संत सज्जन चरना दुख प्रद भय बीच कछु वरना बिचरत एक प्राण हरि ले ही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते समय दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान है, दुखदायी होता है, और संतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज जोग जिमे गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु साधु जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोग सही का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। बलन बल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भावनी कतहि सोई।
भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग, पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पाई ले पेलहि, लहि निचाई नीचु, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचु, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकभुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।